मित्रों, मेरा नाम राज शर्मा है। मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा ऑनलाइन शेयर का बिजनेस है। मेरे घर में मम्मी पापा, मैं और मेरी बहन रितिका रहते हैं। मेरा बिजनेस मध्य प्रदेश इंदौर में है और हम सभी यहीं पर रहते हैं। दादा दादी और बाकी का परिवार गांव में रहता है। आज की यह कहानी मेरी और मेरी बहन रितिका की है। मेरी बहन सोनाली बेंद्रे की एकदम ट्रू कॉपी है। उसकी उम्र उस समय 19 वर्ष की थी। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी उम्र 26 की है। मुझे जिम जाना पसंद है और कसरत करने से मेरी बॉडी एकदम फिट है। ये बात आज से 3 वर्ष पहले की है। मेरे बिजनेस में 4 वर्कर थे। उसमें से 3 लोगों ने अचानक से झगड़ा कर लिया और मेरा ऑफिस छोड़ दिया। ये अप्रैल का समय था। उस समय काम भी बहुत होता है। एक अकेले बचे कर्मचारी से मेरा काम नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने घर पर मम्मी पापा को ये बात बताई। पापा ने कहा, रितिका की 12वीं की परीक्षा भी खत्म हो गई है और यह भी घर पर अकेली ही रहती है। तू इसको बता दे कि क्या काम करना है। ये तेरी मदद कर देगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। इसे रोज अपने साथ ले जाना और ले आना। वैसे रितिका मेरी बहन से ज्यादा मेरी फ्रेंड है, क्योंकि आज तक हम दोनों ने अपनी कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाई थी। उसके बाद रितिका वही खड़ी सब सुन रही थी तो उसने भी हाँ कर दी और अगले दिन से मैं उसको अपने साथ ले जाने लगा। शुरुआत में 10 से 15 दिन तो उसको काम समझने में ही लग गए। उसके बाद वो हमेशा मेरे पास ही रहती, मेरे सारे कॉल में अटेंड कर लेती। अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। अब तक कोई भी विचार वैसा मेरे मन में नहीं आया था। एक दिन दिल्ली से एक सर आए। उनकी कंपनी से मैंने अपनी ब्रांच जोड़ी हुई थी। ऑफिस के आते ही उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। इसके पहले मैं कुछ बोलता, उन्होंने आगे बोलना जारी रखा और कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी वाइफ मिली। मेरी उनसे केबिन में ही मुलाकात हुई थी और वो ये सब वही बोल रहे थे। मेरे पीछे खड़ी रितिका ये सब सुन रही थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने सर को बताया कि रितिका मेरी छोटी बहन है। उस पर सर ने सॉरी कहा। इसके बाद हमारी मीटिंग हुई। फिर शाम 5 बजे की फ्लाइट से सर चले गए। मैं और रितिका अपनी कार से उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। जब हम वापस आने लगे तब रितिका मेरे पास ही आगे की सीट पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। हम दोनों हंसने लगे और ऑफिस आ गए। आज काम बहुत ज्यादा था, चूंकि मेरे ऑफिस में फिलहाल एक ही वर्कर था और आज वो भी नहीं आया था। हम दोनों ने काम निपटाने का तय किया। मैंने घर पर कॉल करके बोल दिया कि आज हम दोनों आने में लेट हो जाएंगे। काम नहीं निपटा और ज्यादा देरी हुई तो हम दोनों ऑफिस में ही रुकेंगे। मेरे ऑफिस में एक बड़ा सा रूम भी है, जहां पर बेड, टीवी, सोफे सब लगे हुए हैं। सारा काम खत्म करते करते हमें रात के 11 बज गए। रितिका को भूख भी लग रही थी तो पास के ही होटल से खाना मंगवा लिया। मैंने उससे कहा घर चलें। वो डांटने लगी, अब क्या करेंगे घर जाकर, मैं काफी थक गई हूँ, यही सो जाते हैं। हम दोनों ने फ्रेश होकर खाना खाया और सोने लगे। सामने टीवी ऑन था। अब मेरे सामने दिक्कत यह थी कि रूम में आग लगा था पर कंबल एक ही था, जिसकी वजह से एक साथ ही उसको यूज करना पड़ा। मुझे तो नींद लग गई पर रितिका नहीं सोई थी। थकान की वजह से मैं नींद में था। सुबह 4 नींद खुली तो रितिका के हाथ में खीरा देखकर समझ गया कि बिरयानी खा रहा। फिर मैंने उसे डांटा तो वह ऑफर देने लगी। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं थी तो मैंने भी उसका साथ दिया। पल भर के लिए सब कुछ मेरे दिमाग से सब डिलीट हो गया था। फिर 2 घंटे तक गेम को अच्छे से खेला गया, किंतु ये गेम सिर्फ एक बार ही खेली गई थी। किंतु रितिका ने कई बार पूछा था, किंतु मेरा जवाब न ही रहा था। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।